तो हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आपका टेकी बॉय अभी चैनल में। आज है हमारा फर्स्ट डे फ्लटर सीरीज का 02 हीरो सीरीज का, जिसमें 30 डे आपको डेली वीडियो मिलेंगे न्यू। जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम डार्ट से स्टार्टिंग करेंगे, तो मैंने एक फोल्डर बना लिया है 30 डेज फ्लटर, और जिसमें पहला स्टेप होगा हमारा डार्ट का। तो मैंने फोल्डर बना रखे हैं, आप भी जानते ही होंगे कैसे बनाते हैं। तो इसमें फ़ोल्डर में हम बनाते हैं पहली फ़ाइल, जिसमें होगा फ़ाइल का नाम फर्स्ट प्रो डॉट डार्ट। ये मैंने क्या किया, ये एक्सटेंशंस होती हैं, पता ही होगा आपको। इसके बाद आइकन आया है, इससे पहले आइकन नहीं आएगा। देखिए अभी कैसा है, डॉट लगाऊंगा, डॉट लिखूंगा। इसके बाद VS कोड ने डिडक्ट कर लिया है मैं किस लैंग्वेज में कोड करना चाहता हूँ, तो उसने डॉट का आइकन दे दिया है। मैं अपने जो भी आपको सिखाऊंगा 30 डेज में, उसमें VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। आप एंड्रॉइड स्टूडियो का भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये दोनों केवल आईडी हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। और सेटअप आपको नहीं बताऊंगा, अगर आपको नहीं आता फ्लटर का सेटअप तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसका आपको नेक्स्ट डे आपको वीडियो डाल दूंगा। उसका सेपरेट वीडियो डालूंगा, इस कोर्स में नहीं रखूंगा उसको, लेकिन आपको वीडियो बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आते हैं कोर्स पे वापस। सबसे पहले तो ये जान लीजिए हम लोग फ्लटर क्यों सीख रहे हैं, मतलब किस लिए जरूर है। रिएक्ट नेटिव भी तो सीख सकते हैं, काम दोनों का सेम है। तो रिएक्ट नेटिव हम लोग इसलिए नहीं सीख रहे कि सबसे पहले तो रिएक्ट नेटिव जो है वो जावास्क्रिप्ट पे काम करती है, और वो फेसबुक ऑन करती है। और डार्ट वो सॉरी फ्लटर वो डार्ट पर काम करती है और गूगल ऑन करती है, और दोनों में फास्ट फ्लटर है हमारी। तो सबसे मेन रीज़न यही है कि हम लोग रिएक्ट नेटिव क्यों नहीं सीख रहे। केवल इसका मेन रीज़न यही है कि फ्लटर फास्ट है, और बाकी सारा सब कुछ सेम है, और लैंग्वेज भी चेंज है। अगर आप अभी के टाइम पर देखेंगे तो अभी आप खुद सोचिए, अगर आप कोई न्यू एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें स्पीड सोच के चलेंगे कि मतलब मेरा ऐप जो है जल्दी से ओपन हो जाए, मैं जल्दी से अपना वर्क खत्म करूं और क्लोज। बट रिएक्ट नेटिव में क्या है, वो 5-6 सेकंड तो वैसे ही लेगा ओपन होने में। तो टाइम इज वैल्यूएबल हमारे लिए। तो पहला कोड लिखते हैं अपना, जिसमें पहले मैं लिख लेता हूँ, देन उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दूंगा। नो प्रॉब्लम, बने रहिए आप। मैं सबसे पहले तो लिख रहा हूँ void main। इसके बाद मैंने फंक्शन को ओपन कर दिया, दो कर्ली ब्रेसेस लगाए, सारे एरर चले गए। जिसके बाद लिख देता हूँ प्रिंट, और इधर सेमीकोलन। सेमीकोलन कभी ना भूलें। इसमें हम लिख देते हैं हेलो फ्लूटर, और इसको कराते हैं रन, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप आउटपुट देख रहे होंगे, वही आया जो हमने इसके बीच में लिखा। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, जो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं। वैसे अगर आप नया फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और आप जैसे कि प्रिंट के ऊपर मैंने कर्सर लेके गया, तो ये खुद आपको बता देगा कि जो प्रिंट है वो वर्ड रिटर्न करता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट लेता है। ये ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे, और उसकी सारी डिटेल ले देगा। तो अभी हम समझते हैं कि मैंने यहाँ पे वर्ड क्यों लिखा। देखिए, मान लीजिए आपको अपने घर अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, ठीक है। तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मतलब वो जो बर्थडे पार्टी होगी वो आपका एक फंक्शन होगा। अब फंक्शन होगा तो उसमें काफ़ी सारे लोग आएंगे, और उन लोगों की व्यवस्था देखने के लिए, फैकल्टी देखने के लिए आपको काफ़ी सारे लोग लगाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक प्रिंट लगाया है। मान लीजिए ये आपका कोई दोस्त है, जो आपने जिसको काम बता दिया कि भाई तुझे हेलो फ्लैटर प्रिंट करना है, ठीक है, आपका ये काम है।
इस फंक्शन में। तो ये क्या करेगा, अपना काम पूरा करेगा और बता देगा भाई वर्ड मैन मेरा काम हो चुका है और मैं अब जाना चाहता हूँ। तो वर्ड मैन कहेगा ठीक है भाई जाओ तुम। तो इसका काम खत्म। और कुछ और किसी को मैंने काम नहीं दे रखा था तो और कुछ तो होगा ही नहीं। और चाहें तो आप इसके बाद एक रिटर्न भी लिख सकते हैं। वैसे एक फंक्शन रिटर्न मारता है, कुछ भी मारे मतलब करता है। सॉरी वॉइड है, आई एम सॉरी, वेरी 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 सॉरी। वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मैंने वर्ड यहाँ पे लगा रखा है, इसी चक्कर में वो एरर नहीं दे रहा था। अगर मैं यहाँ पे कोई और करेक्टर लगा दूँ, मतलब मैं मतलब इसने प्रिंट करा दिया और मुझे लौटा कर कुछ नहीं दिया। मुझे पता है कि जो जो प्रिंट फंक्शन है वो केवल हेलो वर्ड सॉरी हेलो फ्लटर प्रिंट कर देगा और मुझे लौटा कर कुछ नहीं देगा। तो इसीलिए मैंने कहा था भाई ये फंक्शन है, इसका काम कुछ भी देना नहीं है। तो मैंने वर्ड लिखा था। वर्ड का वैसे भी मतलब होता है खाली। अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो कोडिंग की लैंग्वेज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको इंट चाहिए। अब ये कहेगा कि द बॉडी माइट कंप्लीट नॉर्मली, क्योंकि इसको चाहिए भाई इंट में तो कुछ चाहिए लौटा के। लेकिन प्रिंट जो है आपका दोस्त जो है वो आपको क्या दे रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि उसको तो आपने बता रखा है हेलो वर्ड प्रिंट वो हेलो फ्लटर प्रिंट करो बस और जाओ। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग रिटर्न भी करा देंगे, क्योंकि ये जो मेन फंक्शन है अब जो इंटीजर रिटर्न कर रहा है। अब अब देखिए आपने एक दोस्त को कहा कि हेलो फ्लटर प्रिंट करा दीजिए, उसने करा दिया। अब आप पूरे फंक्शन में देखेंगे कुछ है नहीं बचा ना, जीरो। तो आपने उसको ही बता दिया अपने मम्मी पापा को या किसी को भी कि ये जीरो है। अब आ जाइए कोडिंग की भाषा में। एक किसी भी लैंग्वेज में, वो सॉरी ज़्यादातर लैंग्वेज में एक एंट्री पॉइंट होता है जिसको हम मेन बोलते हैं। अगर आप सी सी प्लस प्लस या जावा ऐसी लैंग्वेज से आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा। आपको तो फिर कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप बिगनर हैं तो मेन आपको पता है कि मेन जो है मेन फंक्शन है जो है वो एंट्री पॉइंट होगा किसी भी प्रोग्राम का, और जिसका एक रिटर्न टाइप होगा। तो ये रिटर्न टाइप होता है। और ये जो ब्रेसेस हैं ये आपका ब्लॉक होता है, जिस ब्लॉक के अंदर आपको वेरिएबल्स पता चलेंगे। वेरिएबल्स भी आपको बताऊंगा, वो हो गए नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में वैसे मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल। वैसे मैं कुछ और सोच रहा था बताने के लिए, लेकिन अब वेरिएबल बताऊंगा क्योंकि वेरिएबल ठीक रहेगा। या देख लेंगे आपको, मतलब आपको सीख जाएंगे, आप टेंशन न लीजिए, मुझे जो सिखाना होगा मैं सिखा दूंगा। तो और ये जो होता है ये होता है फंक्शन जो पैरामीटर लेता है वो इसमें लेता है। ठीक है, तो ये होता है आपका फर्स्ट प्रोग्राम। आप इसको आज रन कराइए, इसको समझिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए, आशा करते हैं आपने अभी तक तो वीडियो लाइक कर दी होगी, और फर्स्ट डे है तो चैनल तो सभी ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे 2 में। तब तक के लिए आप लोग हेलो वर्ड प्रिंट करा कर देखिए। जिसका नहीं होता है वो मुझे बताए और कमेंट में। नहीं अगर मुझे बताना तो आप गूगल कीजिए। एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो अच्छे से गूगल कर लेता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन।